बहुत कहीं भी मैं बताती हूँ मैं कहाँ जॉब करती हूँ, बहुत बेटर फील होता है। और हमारा देश भी खुश है। जब मोदी जैसे झाड़ू लगा सकते तो हम तो एक आम आदमी है। एक होती है ना, किसी को देख के एकदम से खुश हो जाना, तो वो हमारे दिल में होती है। और बच्चों की देश की सेवा भी करने का मौका मिल रहा है। डेली लाइफ में अब देखो इंसान जितना कमाता है कम है आज के टाइम में, ठीक है ना। उसने कहा 2 कौड़ी की औरत तू मुझे हाथ लगाएगी। क्या कुछ खा रहे हैं कागज वागज अपना डस्टबिन में डालें, बाहर ना फेंकें। महाराजा अग्रसेन कॉलेज के बच्चे जितने भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कॉलेज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से चलता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक कॉलेज उसके लोगों से जाना चाहता है। भारत भारतीय लोगों से जाना चाहता है। उसी तरह आज हम हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, और आज हम अग्रसेन कॉलेज के उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो इस कॉलेज को कॉलेज बनाते हैं। एक कॉलेज में कौन होते हैं? टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स। पर एक उसका महत्वपूर्ण पार्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसको कहीं ना कहीं हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, उससे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। चाहे वो टीचर्स डे हो, जब हम टीचर्स को विश करते हैं, पर हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ उन्हें विश नहीं करते। और नॉन टीचिंग स्टाफ में आता कौन है? हमारे गार्ड, हमारे माली, हमारे स्वीपर्स, या जो भी तमाम लोग हैं जो हमारे कॉलेज को सुंदर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और उसमें दिन ब दिन अपनी मेहनत लगाते हैं ताकि हमारा कॉलेज कॉलेज बन सके। तो इसलिए चलिए आज उन्हीं नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स से कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो कैसा महसूस करते हैं, और क्या कहना है उन्हें हमारे स्टूडेंट्स के बारे में। तो here we go। नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कितने टाइम से और क्या काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया 1 साल और मैं गार्ड की ड्यूटी करती हूँ। गार्ड की ड्यूटी हाँ करते हैं। जी। तो आपका टाइमिंग क्या रहता है? मेरा टाइमिंग है 8 बजे सुबह से और शाम के 4 बजे तक। शाम 8 के घंटे की ड्यूटी है मेरी। ठीक है। और आपको महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कैसा लग रहा है जितना भी टाइम आपने यहाँ बिताया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ड्यूटी तो मैंने और भी की है उससे पहले, लेकिन कॉलेज में बात ही अलग है। बहुत अच्छे बच्चों से मिलती हूँ, मेरा टाइम भी पास होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज पहली बार मैं भी देख रही हूँ अच्छा। अपने जीवन में, क्योंकि मैं 10th और 12th पास हूँ बस। हाँ। बच्चों से आते जाते जो अलग अलग तरह के बच्चे, नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है इस उम्र में, और देखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं सही। बहुत खुश हूँ यहाँ। सही बात। तो लाइक आपने ये काम क्यों चुना, अगर मैं इस प्रश्न पे आऊँ तो? हाँ, एक तो मेरे लिए, मेरी जैसी लेडीज के लिए बहुत अच्छी ड्यूटी है और प्रोफेशनल ड्यूटी है। मुझे कंपनियों से या कहीं भी और जगह ड्यूटी करने से बेटर बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लाइन है। बहुत कहीं भी मैं बताती हूँ मैं कहाँ जॉब करती हूँ, बहुत बेटर फील होता है कि मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ड्यूटी करती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ ड्यूटी करना। ठीक है। तो शुरुआत से आप इसी लाइन में थे? नहीं, मैं शुरुआत से इस लाइन में नहीं थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 1 साल पहले, ओके। तो मैं अभी ड्यूटी करने लगी थी। उससे पहले मैं सिविल डिफेंस में करती थी, ओके। पर उसके बाद मैंने कॉलेज चुना और मैंने कई चक्कर, बहुत कोशिश करके मुझे कॉलेज मिला था ठीक है। गार्ड की जॉब के लिए। पर बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छे टीचर हैं और प्रिंसिपल भी अच्छे हैं। अगर कोई छूटने की बात, बीमारी भी हो गई तो मुझे दोबारा रखा गया, मेरी बात सुनी गई और मुझे सपोर्ट भी किया। तो इसलिए बहुत अच्छी जगह है और जॉब भी बहुत अच्छी है। मुझे लोगों से सीखने को भी, बात करने को, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी ड्यूटी है मेरी यहाँ। समझ गया। तो लाइक मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जो आप काम करते हैं उससे आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुश है। हाँ। और अगर मैं ये पूछूं, एट द सेम टाइम जो आपको सैलरी मिलती है उससे आपका घर संभल जाता है? हाँ, संभल रहा है। समझ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में आपके काम की सबसे मुश्किल बात क्या लगती है आपको, कि एज अ गार्ड आपको क्या सबसे मुश्किल लगता है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर ना चाहो तो सब मुश्किल है, और चाहो सब कुछ तो बहुत अच्छा है। तो ओके। मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगता। अभी एक बच्ची से फाइट हुई थी मेरी, और इग्नू की बच्ची थी वो, तो हमने उसे रोका। जो गाइडलाइन हमें मिलती है, बेटा अभी 11 बजे से स्टाफ आता है, आप मत जाइए अंदर। तो उसने कहा मेरा पेपर है 2 बजे से, तो हमने अपने सर से मिलवा दिया। सर कुछ हो सकता है, उसने सर से, हमारे सुपरवाइजर सर ने सर से बात कराई कि आप कुछ देख लो सर, हो सकता है। तो सर से बात कराई, सर ने बोला आप अपने पेपर दे दीजिए और आके आप असाइनमेंट जमा करिए, हम कर लेंगे। लेकिन वो बदतमीजी कर गई लड़की, सर से भी और फ़ोन पे भी सर से। फिर वो अंदर आ गई। हमारे सुपरवाइजर ने बोला आप जाके अंदर हैंडल करो, उन्हें निकाल के लाओ। मैंने प्यार से बोला बेटा आप बाहर चलिए, अभी देखिए ताला लगा, स्टाफ नहीं आए। और वो मेरे से चिपट गई। अरे वाह। अब जब वो मुझसे चिपट गई तो फिर उसने टीचर को गाली दी। मुझे गुस्सा आ रहा था
कि हमारे टीचर इतने अच्छे हैं, ये बदतमीजी कर रही, इसी कॉलेज से पढ़ के बच्चों में ये संस्कार हैं। उसने कहा भी मैं तुझे दिखा, मैंने ऐसे ही प्यार से बोला बेटा, गुस्से में मैंने कहा चलो बेटा अब देख लिया ना, फोटो भी खींच लिया। उसने कहा 2 कौड़ी की औरत तू मुझे हाथ लगाएगी? मैंने बेटा बदतमीजी मत करो। उसने कहा रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ, मेरे से चिपट गई। मेरे को भी, मैंने कहा पहला बार क्या है आपने बेटा, मैंने उसकी चुटिया पकड़ी और मैंने उसको सबक सिखाया। मैंने कहा बेटा अच्छी बात नहीं, आप बच्चे हो, यहाँ पढ़ने आते हो, आप सिखा रहे हो, आप टीचर हो। कह रही है मैं टीचर हूँ, सीटेक का पेपर दे रही है। मैं बेटा ये टीचर नहीं है आपकी, कि एक हमारी गाइडलाइन, हमारी ड्यूटी क्या है। इतने हमारे सर भी थे पीछे पीछे, बेटा आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसको सबक सिखाया। पुलिस वुलिस भी आ गई थी यहाँ और हमें सपोर्ट भी किया। मैंने बोला उनको, प्रिंसिपल को ऑर्डर भी दिया, कह रहे बहुत अच्छा किया। सभी सारी तारीफ कर रहे थे कि ऐसे बदतमीज बच्चों को हाँ सबक सिखाना भी जरूरी होता है। पहले हम वार नहीं करते, हम तमीज से बात करते हैं। जब अपना बचाव तो हम करेंगे। बिल्कुल। पहले उन्होंने हाथ छोड़ा, फिर हमने सबक सिखा दिया, बस। तो कह सकते हैं बहुत ही कठिनाइयां भी आती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है कठिनाई, उनका सामना भी करना पड़ता है। गॉट इट। कुछ भी। बढ़िया है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी बताने के लिए। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा, कह सकते हैं क्या कहे, इनाम है आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलेज की सेवा करने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you, नमस्ते, आपका नाम क्या है? पिंटू। पिंटू जी, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कितने टाइम से है? लगभग 6 साल थे। 6 साल हो गए। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस कॉलेज में कैसा लगता है, लाइक आप काम क्या करते हैं और आपको कैसा लगता है? सफाई का काम करते हैं, बढ़िया लगता है, सब बढ़िया है, सब बच्चे खुश हैं। सब बच्चे खुश हैं। तो आप, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये काम आप ने क्यों चूज़ किया था? लाइक आपके पास और भी कुछ करने के ऑप्शन हो सकते थे, पर ये ही क्यों? बिल्कुल जी, और भी ऑप्शन है भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, अच्छा। खाली अदे, तो इसके सिवाय कोई रोजगार दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद रोजगार के लिए पैसे चाहिए, वो हमारे पास आते नहीं। ठीक है। इस लाइन में आ गए, जो है बच्चों का पेट भर रहे हैं, खुद का भी सहारा मिल रहा है, ठीक है। और बच्चों की देश की सेवा भी करने का मौका मिल रहा है। गॉट इट। हाँ, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो देश की सेवा करते हैं, आगे जाके पढ़ लिख के जो भी करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और इससे पहले आप क्या करते थे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आने से पहले? फिर भी हम यही काम करते थे, फैक्ट्री लाइन में, सेक्टर नोएडा में, अच्छा, यही काम करते थे। यही काम था। ठीक है। और आप खुश हैं इस काम से? बिल्कुल खुश हैं, हम भी खुश हैं, और हमारा देश भी खुश है। जब मोदी जैसे झाड़ू लगा सकते तो हम तो एक आम आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को क्या कहेंगे, लाइक बच्चे जो गंदगी करते हैं या जो भी करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बच्चे हैं, और बच्चे थोड़ा बहुत तो उदम पार्टी करेंगे, गंदा भी करेंगे, थोड़ा समझाते समझ भी जाते हैं, और वो फिर भी थोड़ा चलता रहता है। ये तो देखो छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। उन्हें समझाना, वो एक बंदर नमूना मान लो, ठीक है। बंदरों को तो भी समझाओ, वो अपनी हरकतें डंगी उड़ते हैं। ऐसे हमारे देश के बच्चे हैं, वो भी इस डाली से उस डाली पे, इस रूम से उस रूम में, यही है उनका देश। तो आपके काम का कुछ मुश्किल पार्ट लगता है आपको? नहीं नहीं, सही है सब कुछ, इतना नहीं दिक्कत है। पास खेल के वक्त उनका भी कट जाता, मेरा भी कट जाता उनके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे आपसे अच्छे से बात करते हैं सब या कैसे? नहीं, बिल्कुल सही करते हैं, वो भी सही करते हैं, बच्चे बहुत बढ़िया से बोलते हैं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड फाइनली जो आपकी सैलरी है उससे आपका रोजगार हो जाता है, पेट भर जाता है, या फिर कोई दिक्कत आती है? नहीं, बहुत बढ़िया से है, 15-16 हज़ार कैश मिल ही जा रही है। ऊपर तो अपना ओवर टाइम मार के कमाई कर लेते हैं, पेट भर जाता बच्चों का, उसमें थोड़ा बहुत 1 रुपया 2 रुपया बचा भी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, ये कह सकते हैं? बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही। हाँ। हम जो कर रहे हैं, हम सोच रहे लाइफ में मेरे बच्चे वो काम नहीं करें, वो आगे बढ़ें। ठीक है। ये कह सकते हैं कि पढ़ लिख के ज़रूर 2 रुपये ज़्यादा ही कमाएंगे, या थोड़ा और घर में कह सकते हैं सपोर्ट ही आएगा, राइट? हो सकता है कि हमने थोड़ा बाप से आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चा मेरे से आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है। हर बाप यही चाहता है। शुक्रिया जी। पिंटू जी के लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, तो हम देना चाहेंगे। ये आपके लिए है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक जी, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज में क्या काम करते हैं? मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है। ठीक है। हाँ। और कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे वैसे काम तो मैं 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन महाराजा अग्रसेन कॉलेज में मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो जी। ठीक है। और आपका टाइमिंग्स क्या रहता है? टाइमिंग्स रहती है मॉर्निंग 8 से और 8 PM तक। ठीक है। ठीक है, 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी। ठीक है। और
और आपको मतलब काम में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है अपने एज अ गार्ड? क्या मुश्किल लगता है, काम तो इजी है। मतलब बच्चे सब जान पहचान के हैं, इनकी आईडी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। आईडी जिनके मतलब आईडी कार्ड बन चुके हैं उनके आईडी कार्ड है, जिन जो मतलब फर्स्ट ईयर में आया है उनकी फीस स्लिप और आधार कार्ड चेक करके भेज देते हैं बंदा, ठीक है। ठीक है। और आपका मैं ये पूछना चाहूंगा, जो बच्चे आते हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई बच्चा गलत बोलता है हमसे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। नहीं है। बाहर के बच्चे कोई आते हैं तो हम उनको एंट्री नहीं देते, ठीक है। हमें अलाउड भी नहीं है बाहर के बच्चों को, यहाँ तक कि ड्यू के कॉलेज के भी बच्चों को अलाउड नहीं है इस कॉलेज में, जो हमसे बोल रखा है, क्योंकि हम अपने पास से कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो मतलब कभी कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है? 1.5 साल के अंदर मैंने आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं देखा अपने कॉलेज के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती है। और बच्चे आपसे अच्छे से बात करते हैं? बिल्कुल, सारे बच्चे नमस्कार को नमस्कार, सलाम को सलाम, राधे को राधे, जय श्री राम को जय श्री राम। ओके। हाँ। और कितना मतलब आपको कह सकते हैं जो सैलरी आता है वो आपको सफिशिएंट होता है आपकी डेली लाइफ में? कैसे रहता है डेली लाइफ में? अब देखो, इंसान जितना कमाता है कम है आज के टाइम में, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन सही है, घर का खर्चा चल जाता है, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने काम से खुश भी है? जी, खुश हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं कोई आती? दिक्कत नहीं है। और कुछ भी आप अपने जो बच्चे हैं उनको कहना चाहेंगे जो आपके आते हैं कि अच्छे से ट्रीट करें, या कुछ भी ऐसा जो आप उनको कहना चाहेंगे इस माध्यम से? महाराजा अग्रसेन कॉलेज के बच्चे जितने भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कोई मेरे साथ गलत करता हो, ठीक है। इसी हाई एंड पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा कह सकते हैं तोहफा है, छोटा सा ही है बट बिल्कुल थैंक यू अपना समय देने के लिए, अपने हमारे कॉलेज की रक्षा करने के लिए, और धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, आप महाराजा अग्रसेन में कितने टाइम से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? सफाई का काम कर रहे हैं। और कितना टाइम हो गया? 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। तो लाइक कह सकते हैं कि आपने बहुत बच्चों को आते जाते देखा है और एक डेकेड हो गया आपको? फिर देखा, हाँ। ठीक है। तो लाइक आप ये काम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों करते हैं? अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए। ठीक है। और कुछ और आपके पास ऑप्शन था कि ये इसके अलावा, या आपको ये मजबूरी में करना पड़ा, कैसे था? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं, बच्चे पढ़ाने लिखाने और अपना घर चलाना। घर चलाना। हाँ। तो आप खुश हैं इस काम से? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। और आपको दिन ब दिन मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगती है आपके काम में? कुछ नहीं लगती, हमें सब आसान लगता है, आराम से करते हैं। आराम से करते हैं। हाँ। लाइक ऐसी कोई चीज़ जो आप कहेंगे कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए जब आप सफाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहेंगे, या कोई आपसे बात कर? जैसे कि वो कुछ खा रहे हैं, कागज वागज अपना डस्टबिन में डालें, बाहर ना फेंकें। गिलासों में डाल देते हैं, जैसे डेस्कों में, वो सब नहीं डालें। वो सब नहीं डालें। हाँ। ठीक है। और कुछ मतलब बच्चे आपसे कैसे अच्छे से बात करते हैं? अच्छे से करते हैं बच्चे, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत सही तरह से बात करते हैं। राम दुआ भी अच्छे करते हैं बेचारे, जब भी आते हैं कॉलेज में नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी करते हैं। तो लाइक कह सकते हैं खुश है? हाँ, बहुत। और आपके फिलहाल सैलरी क्या है? मतलब आपका पेट पूजा मतलब अच्छे से हो जाता है या दिक्कत आती है? बहुत अच्छा हो जाता है। हो जाता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई। धन्यवाद संतोष जी। लास्ट में संतोष जी के लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा ही है बट यस, बिस्किट ही है। थैंक यू बेटा। हमारे दिल से है तो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या है? नमस्ते बेटा, शशि नाम है मेरा। शशि जी, आप महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पहले तो क्या काम कर रहे हैं? सफाई का। सफाई का। और कितने टाइम हो गए आपको इस कॉलेज में? मेरे को हमसे 12 साल के हो गए। 12 साल हो गए। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको इस कॉलेज में लगता कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। हमारे यहाँ के कॉलेज का सब चीज़, फंक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। ठीक है। वो भी अच्छे हैं, अफसर लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और मैं ये पूछूंगा कि आपका जो ये काम आप कर रहे हैं, तो इससे पहले आप क्या करते थे, या शुरुआत से ही आप इसी लाइन में थे? हाँ, सफाई का ही काम करती थी। पहले ऑफिस में था कहीं, ठीक है। मैं नोएडा की तरफ था, फिर वहाँ पे मेरे से कोई यहाँ पे किसी ने बताया, मेरा काम छूट चुका था, फिर मैंने यहाँ करी, तो जब से मैं यहीं पे ही हूँ। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अफसर वगैरह सब अच्छे हैं और यहाँ के हिसाब किताब भी अच्छा है यहाँ का। तो आप ये काम करते क्यों? लाइक आपके पास कोई और ऑप्शन था करने का, यही था और इसलिए ही आपने ये किया? नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने सफाई का काम करना ज़रूरी समझा, तो सफाई का ही काम कर रही हूँ मैं। ठीक है। और आप क्या खुश है इस काम से? जी, मैं बहुत खुश हूँ। सैलरी भी, तनख्वाह भी अच्छी इस टाइम पे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को बोनस भी मिलता है,
सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं? नहीं और बच्चे आपसे कैसे बात करते हैं, ट्रीट करते हैं, सब अच्छा है या कैसे रहता है? नहीं, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मेरे 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा है, दोनों अच्छे हैं मेरे बेटी बेटा। ठीक है, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, मैं नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं। ठीक है। और अग्रसेन में बच्चे कैसे आपको बात करते हैं? बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम लोग भी एक माँ की तरह बनना चाहते हैं उनकी। खैर माँ जैसा तो नहीं बन पाए, लेकिन ये है कि ट्रीट करते हैं उस तरीके से कि अपनापन देते हैं उन बच्चों को। वो हमसे भी उसी तरीके से बात करते हैं। समझ गया। कभी हमने कभी रूडली बात नहीं कही, न कभी बच्चों ने हमसे कभी रूडली बात की। आपके काम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है आपको? मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है, ये है कि काम तो काम ही होता है, पर ये होता कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है, लेकिन काम तो काम ही होता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को जो ये काम, मतलब आप सफाई करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती बच्चों को, या कुछ भी ऐसा? बस यही है कि आप अब दूसरा सफाई करता है आपके लिए, आपकी सफाई में रखना चाहता है, वो आपके लिए मेहनत करता है, आप उसकी केयर करो बस, उसको नज़रअंदाज मत करो। कभी गलती से कभी कुछ हो जाए, ठीक है आंटी सॉरी, या भैया सॉरी, तो वो एक कहना ज़रूरी होता है। सही बात है। बस यही है। बस हम चाहते हैं हम सफाई अच्छी देते हैं, काम अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों की करते हैं, आप लोगों की वजह से हमें तनख्वाह मिलती है, हमारा घर चलता है, इसीलिए हम आपको एक भगवान की तरह मानते हैं। आप भी रहे हो तो अच्छे से बात करो बस हमसे, बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। जय सिया राम के साथ अंत करते हैं। और मैं भी कहूँगा आंटी से जब भी मिलते हैं कॉलेज में हंसमुख करते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं हम, जी। अच्छा लगता है। आप भी अच्छे हो भैया, आप भी बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छे से, हमें भी अच्छा लगता है। एक होती है ना किसी को देख के एकदम से खुश हो जाना, तो वो हमारे दिल में होती है कि हाँ हमारा बच्चा आ रहा है, बस इसी हम देख के खुश रहते हैं। आपकी बोलचाल अच्छी है, हम भी अच्छे हैं और बच्चे भी अच्छे, सभी कुछ अच्छा है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय सिया राम। और आप अपने काम से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। और कभी कोई और मतलब मौका मिला था कुछ काम करने का, या फिर यही जो था? बिल्कुल बिल्कुल। फैन भाई, आपको बहुत बड़ा भाई का बहुत बड़ा फैन। मैंने ना इनका वो देखा है, क्या बोलते हैं, रामानुजन का स्कूल टूर, कॉलेज टूर देखा, फिर इसका भी देखा था, फिर पता नहीं कहा स्कूटी लेकर के उधर भी चले गए थे। हमारे गार्ड भैया हैं, काफी अच्छे हैं। अच्छा बोलना हमारे भैया के बारे में, वीडियो में लेना, ये हमारे बहुत सपोर्टिव है हमारे गार्ड भैया। एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, कॉलेज सबसे अच्छे लगते हैं मुझे। हम आपके फैन हैं। फैन। और भाई आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम, थैंक यू भाई, थैंक है ना भाई। इनको गार्ड देख के भैया लगा कि actually कुछ हमारे लड़के भी गार्ड होंगे भैया कॉलेज में, लेकिन पता चला लड़के भाई, नहीं है। आपके तो बहुत बड़े फिर- फैन हैं भाई। सही में इनकी हाँ, वजह से बहुत पता अच्छे चला लड़के कि हैं। कॉलेज हमें भी में- कभी हाँ, अपनी कॉलेज वीडियोस कैसे में आप नहीं- इन्होंने हमारे एक्सप्लोर कॉलेज कर पाए। ऊपर तक ले आए हमारे कॉलेज को। अच्छा, कीप इट ऑन। थैंक यू यार। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। अभी समय से अच्छे से मिलेंगे आप सबसे। राजगुरु में मिलते हैं, और फेस्ट के गार्ड टाइम। भैया पे या focus फ्रॉम करना राजगुरु? अच्छा सबसे राजगुरु अच्छा है। ये वो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। डन डन डन। कहाँ पे थे आप? प्ले रख क्या? हाँ